दोस्तों आज के इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तो हो सकती है पर कौन कर सकता है, यानी कि कॉम्पिटेंसी क्या है, कौन है कॉम्पिटेंट प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो भाई कौन कॉम्पिटेंट है, तो सीधी सी बात है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ कि नॉर्मली अगर कोई अग्रीमेंट करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है या कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना है तो सिंपल सी बात है भाई, बंदे का 18 साल से ऊपर का होना अनिवार्य है। साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कि चीज़ों को समझने की शक्ति होनी चाहिए, टाइटल उसके पास होना चाहिए या ऑनरशिप उसके पास होना चाहिए या वो ऑथराइज्ड होना चाहिए उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और उसमें आप समझना। मान के चलते हैं कि भाई मेरे पास ऑनरशिप नहीं है फिर भी मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूं। वो कैसे? अगर कोर्ट ने मुझे गार्जियन बना दिया है किसी बच्चे का जो 18 साल से छोटा है, उसकी प्रॉपर्टी को मैं टेक केयर करता हूँ, उसके भले के लिए अगर मुझे प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना है तो ऑब्वियसली मैं कर सकता हूँ। क्या मैं ऑनर हूँ प्रॉपर्टी का? बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ऑथराइज्ड हूँ, तो मेरे पास ऑथराइजेशन है तो प्रॉपर्टी को मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब दूसरा केस लेते हैं, मैं एक काम में अलाइन हूं, यानी कि मुझे कोई बंदा पैसे देता है, मैं उसकी प्रॉपर्टी का रेंट कलेक्शन करता हूं, रेंट को कलेक्ट करता हूं, पैसा तो मेरे पास आ रहा है, तो क्या वो मेरा पैसा है? क्या मैं उसको ट्रांसफर कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ऑनरशिप मेरे पास नहीं है और मैं ऑथराइज नहीं हूं, तो उस प्रॉपर्टी को मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो बेसिक बात सीधी सी ये है कि आपका साउंड माइंड होना जरूरी है और ऑथराइज्ड अगर आप हैं तो ट्रांसफर कर सकते हैं, या ऑनरशिप आपके पास है तो आप बिल्कुल ट्रांसफर कर सकते हैं। पर कभी कभी ऑनरशिप आपके पास होगी लेकिन तब भी आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, टाइटल आपके नाम पे होगा, ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, वो फिर एक अलग कहानी, वो समझेंगे नेक्स्ट शॉट के अंदर। तो तब तक के लिए दोस्तों मिलेंगे, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।